विजय जी, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन कुछ नए घटकों की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, अगर जो भी 16 मई के बाद। आप कह रहे हैं नहीं पड़ेगी, हो सकता है पड़े, तो कौन से ऐसे दल हैं जो आपके साथ आएंगे? क्योंकि ममता नरेंद्र जी से नाराज लग रही हैं, जयललिता नरेंद्र मोदी पे हमला कर रही हैं, नवीन पटनायक दूरी बनाए हुए हैं। कौन से ऐसे दल हैं? नहीं, वो ही नहीं झगड़ा कर रहे, हम भी उनसे कर रहे हैं। चुनाव में ऐसे ही होता है, जब आमने सामने चुनाव हो रहा है तो दूसरे की प्रशंसा करके वोट लेनी है क्या? हमको नहीं, हमें ये बताना है कि हम उनसे बेहतर कैसे हैं, और वो जब शासन में थे तो उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी जाके। ऐसा पहले भी होता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहली बात, हमको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जिस तरह के परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की लहर चल रही है, जिस तरीके से सर्वेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जी। तो हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। जो हमारे अलाइज हैं वो हैं, उनको तो साथ ले नहीं है। चाहे अपने बीजेपी अपने ओन पे भी 272 सीटें ले आए, तब भी वो अलाइज हमारे साथ रहेंगे जाकर। एक दूसरा, ये जरूरत पड़ जाएगी तो एक क्या 20 आने को तैयार हैं। लोग कहते थे नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कोई नहीं आएगा। वो रामविलास पासवान जी बिहार से उठ के सीधा आ गए। वो तमिलनाडु के अंदर हमारा गठबंधन हो गया, वो आंध्रा के अंदर हमारा गठबंधन हो गया। ये सब कैसे हो गए जाकर? किसी समय आपको ध्यान होगा, वाजपेयी जी के रहते हुए भी एक बार पार्टी अछूत हो गई थी जी, एक आदमी आने को तैयार नहीं। और उसके ठीक 5 साल के बाद ऐसा होगा कि हर आदमी चाह रहा था कि हमारे डब्बे में आके बैठ जाए, हमारे डब्बे में बैठ जाए। तो अभी सब लोग इस डब्बे में बैठेंगे जिनको विकास चाहिए, जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश के अंदर चाहते हैं अब तरक्की हो, वो तो हमारे डब्बे में बैठ जाएंगे। जिनका काम विरोध होगा जाके, वो उनकी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो देश का चाहते ही नहीं विकास हो, डेवलपमेंट हो, कुछ हो। उनको तो अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है। विजय जी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आपकी अगर सरकार बनती है तो उसे महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा कि दिल्ली में कब विधानसभा चुनाव हो। मेरा सवाल ये है कि अक्सर ये सवाल उठता है कि विजय जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो एक कसक कहीं ना कहीं उनके मन में रहती है। तो अगली बार जो चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा का, उसमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? देखो, जो लोग विजय गोयल को जानते हैं उनको ये मालूम है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए जी, मुझे काम करने की जगह चाहिए। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। मैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड हूँ जी, मैं अपने विज़न से चीज़ों को सोचता हूँ और ठीक करना चाहता हूँ जाकर। इसलिए मेरे को तो पद सब दिए, लोकसभा में ले आए, राज्यसभा में ले आए, मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर भेज दिया, ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी कर दिया, दिल्ली के प्रदेश का अध्यक्ष कर दिया। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे अब रीपे करना है जनता को। पार्टी में हमने बहुत मेहनत की है जी, रीपे करना है जनता को, और जनता को करने के लिए काम करने बहुत ज़रूरी है जी। उठा के देखिए दिल्ली के अंदर कितने लोगों ने विकास के काम किए हैं जी। कम से कम हमारे कैरेक्टर में, मुझे अपने जीवन में ये संतोष रहता है कि मैंने देश भर से लॉटरी को बंद करा दिया जाकर। ये मेरे को संतोष रहता है। नहीं तो ऐसा लगता है आपने पद लिया, उस पद के ऊपर काम किया, फिर पद लिया, फिर काम किया, उससे मतलब नहीं है जी। मेरे को संतोष रहता है भी चांदनी चौक के अंदर जितना टाइम मुझे मिला उसके अंदर मैंने विकास का काम करने की कोशिश करी जाकर। मेरे को संतोष रहता है कि भाई मैं टॉय बैंक, खिलौना बैंक जैसी चीज़ों को गरीब लोगों के लिए चलाता हूँ, और मैं आगे भी गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ जाकर। इसलिए दिल्ली से मेरा नाता है, दिल्ली से मैं जुड़ा हूँ, दिल्ली की समस्याओं को उठाता रहूँगा, दिल्ली के लिए काम करता रहूँगा, दिल्ली के लिए मेरे पास विज़न है। पद वद तो पार्टी ने मुझे बहुत दे दिए हैं जाके जी, और अभी अभी उम्र पड़ी हुई है, ये समझिए बात को। और 24 आवर हम काम कर सकते हैं। एक दिल्ली में माना जाता है बीजेपी बटी हुई है, क्या है वजह? हम तो बीजेपी को खुद ही बांटते हैं। हम जब ये कहते हैं कि संगठन के चुनाव होंगे तो 2 ग्रुप बना देते हैं, वो इधर से लड़ेगा, वो उधर से लड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए उस बटने को बटना नहीं हम कहते जी। हाँ, अगर बटना ऐसा हो कि एक दूसरे का विरोध हो रहा हो तो उसको बटना कहते हैं जी। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अंदर कोई बीजेपी है। ये तो पॉलिटिक्स है, घर के अंदर भी बटी होती है जी, थोड़ा बहुत चलता है। पर कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में बीजेपी एक ही है। दिल्ली में जो चुनाव होंगे उसमें किससे मुकाबला मानना है, केजरीवाल पार्टी से, कांग्रेस से? देखो, अभी तो मुझे लगता है ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाएगा जी, थोड़ा सा जी। सबसे बड़ी बात है केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम ऊपर उठेंगे, उसके बाद ये दोनों नीचे रहेंगे। कांग्रेस में क्योंकि अभी अभी कुशासन रहा है, महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, करप्ट, ये वो, इसलिए उनके अंदर डिमोरलाइजेशन भी है और पब्लिक उनको चाहती भी नहीं है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी से अभी मोह भंग हुआ है। तो मैं समझता हूँ भी बीजेपी का एज रहेगा और ये दोनों ऐसे ही आपस में बराबर रहेंगे।
मतलब आप मान लें कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। पहले के मुकाबले तो नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, आप बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, पर पहले के मुकाबले में तो अभी कोई चुनौती मुझे लगती नहीं। उन्होंने लोगों का बहुत विश्वास तोड़ा जी, मैं धोखा देना शब्द में इस्तेमाल नहीं कर रहा, विश्वास तोड़ा जाकर लोगों ने उनसे बड़ी होप लगाई थी अब दिल्ली के लोग। और वो पॉलिटिकल आदमी की तरह फटाफट घोषणाएं करना, नाम करना, इधर से उधर, वो तो छुटकारा चाहते थे दिल्ली से चुनावों से, इसलिए छुटकारा चाहते थे। उनको तो देश में घूमना था, देश में लड़ना था। वो मोदी जी के खिलाफ कोई वाराणसी से जीत थोड़ी सकते हैं जी, पर चले गए पब्लिसिटी बटोरने के लिए कि बड़े आदमी के सामने लड़ूंगा तो सामने कुछ आऊँगा, 2-4 गालियाँ दूंगा, ये करूँगा। नहीं तो उनकी आप स्टेटमेंट्स दीजिए जी, कोई ऐसी स्टेटमेंट होती हैं यार? कोई उनको थप्पड़ मारता है, उस थप्पड़ मारने वाले के वो घर पहुँच जाते हैं जी। FIR क्यों नहीं करा दी उनके खिलाफ? आज तक उनके ऊपर जितने भी हुए, किसी एक में वो बता सके कि इसमें बीजेपी का कोई आदमी था जाके? उनका बस चलता तो रंग देते, पर सबके घर जा जाके पूछिए आए उनसे जाके जी कि शायद बक देगा हमारे सामने, शायद कुछ बोल देगा, शायद कुछ कर देगा जाके जी, पर कोई हो तो बोलेगा ना जाके। ऐसे राजनीति होती है क्या? तीसरे मोर्चे को संभावना नजर आ रही है? मुझे तो दूर दूर तक तीसरा मोर्चा ही नज़र नहीं आ रहा जी। अभी कोई है तीसरा मोर्चा? कहाँ गठन हुआ है उसका जी? कोई मीटिंग हुई है? कहीं शेड्यूल है कि भाई ये सीटें हैं? एक मीटिंग उन्होंने कर ली, तीसरा मोर्चा बना ही कहाँ है अभी तो? और ये तीसरा मोर्चा क्या करेगा जी? वो मोर्चा देखो ना जी, कौन इनका साथ देगा? मुलायम और बसपा इकट्ठे नहीं आ सकते, समाजवादी पार्टी और बसपा। AIDMK और DMK इकट्ठे नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। उधर TRS और कांग्रेस, ये लोग इकट्ठे नहीं आ सकते जी। सब तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लगे हुए हैं जी, कहीं छोड़ ही नहीं रहे, तो कहाँ से उनको आएगा जी? मुझे एक बात बताइए ना जी, एक को लाएंगे तो दूसरा भाग जाएगा जी। ये तो हमेशा से हो रहा है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता तीसरे मोर्चे नाम की चीज़ है। ये तीसरा मोर्चा जो है ना, वो हवा के अंदर है, सिर्फ हवा के अंदर है जाकर। असल में तो ऐसा मोर्चा कोई बना ही नहीं है। विजय जी, आपने देश की बात में हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।